हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। मैं इरशाद अंसारी उपस्थित हूं आप लोग के समक्ष क्लास 12वीं का एक्सरसाइज 5.1 यानी कि जो हमारा अवयव है मैट्रिक्स जो चैप्टर है उसका हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक यानी कि 1 से लेकर के 6 तक का क्वेश्चन का सॉल्व देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे की तरफ बढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 के बाद का क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो चलिए बिना समय को व्यतीत करते हुए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। कह रहा है कि अवयव 1 0 1 0 5 2 -3 और 4। इसमें कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या, अवयव की कोटि और प्रविष्टियों की संख्या बताना है कि क्या है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पंक्तियों की संख्या कितना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस अवयव में बताना है कि पंक्तियों की संख्या कितना है। तो देखिए पंक्ति 1 और 2, पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा 2। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा नंबर ऑफ रो। तो रो की संख्या कितना है 1 और 2। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्तंभों की संख्या कितना है। तो देखिए स्तंभ 1 2 3, तो स्तंभ की संख्या कितना हो जाएगा 3। फिर कह रहा है कि अवयव की कोटि क्या है। तो देखिए अवयव की कोटि 1 2 को आपका क्या है रो है और कॉलम कितना है 1 2 3। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 3। ठीक है, 2 गुणे 3 का आपका क्या हो जाएगा अवयव की कोटि हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि प्रविष्टियों की संख्या क्या है। प्रविष्टि का मतलब ये होना कि अवयवों की संख्या बताना है कि क्या होगा। तो देखिए अवयवों की संख्या ऐसे आप देख सकते हैं कि 3 दूनी के 6, या इसको गुणा कराएंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि प्रविष्टियों की संख्या कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और देखिए ये 7वां कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहे हैं कि यदि a बराबर ये 2 0 0 0 3 0 फिर 0 0 और -1 दिया है, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सत्य और असत्य बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि a एक विकर्ण अवयव है। ये जो है क्या है विकर्ण अवयव है लेकिन अदिश अवयव नहीं है। पहला क्वेश्चन में कह रहे हैं विकर्ण अवयव तो है लेकिन अदिश अवयव नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विकर्ण अवयव और अदिश अवयव है क्या, दोनों में डिफरेंट क्या है। क्योंकि हम लोग पहले इसका जब हम पार्ट 1 वीडियो बनाए थे, ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो में आपने देखा होगा कि वहां पे हम सारा चीज का डिफाइन किए थे कि विकर्ण अवयव क्या है, अदिश अवयव क्या है, अवयव कहते किसको है। तो देखिए एक बार और हम जान लेते हैं कि विकर्ण अवयव कहते किसको है। विकर्ण अवयव वह अवयव होता है ना कि जो विकर्ण को छोड़ करके जितने भी अवयव हैं सभी क्या होने चाहिए शून्य होने चाहिए। तो देखिए विकर्ण आपका 2 3 -1, इसको छोड़ करके सभी क्या है शून्य है। तो विकर्ण अवयव तो है, ये क्लियर हो गया। अब कह रहे लेकिन अदिश अवयव नहीं है। तो अदिश अवयव क्यों नहीं है, अदिश अवयव का हम डेफिनेशन देखेंगे। अदिश अवयव हम उस अवयव को कहेंगे जिसमें विकर्ण का जो अवयव है क्या होने चाहिए समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो देखिए इसमें विकर्ण का जो अवयव है ना 2 3 -1 बराबर है, तो बराबर नहीं है, इसलिए अदिश अवयव नहीं होगा। और यहाँ पे 2 3 -1 यानी कि इसको छोड़ करके विकर्ण अवयव को छोड़ करके बाकी के जितने हैं सब क्या है शून्य हैं, इसलिए यह विकर्ण अवयव होगा। तो ये कथन हमारा क्या होगा सत्य होगा। ठीक है, ट्रू है ये कथन हमारा पहला का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना कि ये एक अदिश अवयव है। अभी यहां हम देखें कि अदिश अवयव नहीं है, ठीक है, लेकिन विकर्ण अवयव नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य है, फाल्स है ये। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें हमारा छूट गया। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है कि ए यदि पंक्ति अवयव तथा स्तंभ अवयव दोनों है तो ए की कोटि बताना है। एक ऐसा अवयव बताना है जिसमें पंक्ति भी है, पंक्ति अवयव भी है और स्तंभ अवयव भी है। तो पंक्ति उसका कार्य कि कोटि क्या होगा, हल में लिखेंगे ना, हल में लिखेंगे ए का कोटि। तो ए का कोटि और जब आप लिखेंगे तो देखिए पंक्ति भी होना चाहिए और स्तंभ भी होना चाहिए। तो ए के लिए आप लिखेंगे 1 गुणे 1। आपका इसमें क्या होगा पंक्ति भी एक ही होगा, ठीक है, और स्तंभ भी एक ही होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि माना कि ए आई जी इक्वल टू दिया है 1 माइनस में 2 प्लस में 5 3 4 माइनस में 6 9 15 और 13, ये ए का एलिमेंट दिया है। ठीक है, उसी तरह ये बी का एलिमेंट इतना दिया है कह रहा है ना। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अवयव ए की कोटि बताना है कि क्या होगा। तो देखिए ए की कोटि बताने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या है। तो देखिए
इसमें रो हम देखेंगे 1 2 3 और कॉलम कितना है 1 2 3, यानी कि दोनों क्या है 3 गुणे 3, तो इसमें कोटि हो जाएगा आपका 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 का इसका क्या हो जाएगा कोटि हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए 2 और 3 बताना है कि ए 2 3 की जगह पे क्या है, तो देखिए ए और 2 का मान हो गया आपका आई और जे का मान हो गया क्या 3, तो देखिए ये आपका हो जाएगा दूसरा रो, ठीक है, और 3, तो तीसरा नंबर पे क्या है पहला दूसरा तीसरा, इसमें देखेंगे दूसरा रो आपका हो गया पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों पहला दूसरा तीसरा ये 3 रो हो गया, ये पहला दूसरा तीसरा ये 3 कॉलम हो गया। कह रहा है कि पहला रो में, ठीक है, दूसरा रो होना चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए कॉलम होना चाहिए। तो देखिए पहला दूसरा ये रो हो गया और दूसरे के बाद से तीसरा कॉलम पे चलिए, तो 1 2 3 ये तीसरा क्या हो गया कॉलम हो गया, तो 8 2 3 क्या हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा। जब आप इसी प्रकार लिखेंगे 8 3 1, तो देखिए आपका एक आई का मान होना चाहिए कितना 3, यानी कि आपका रो होना चाहिए 3, तो देखिए आपका रो कितना हो गया 1 2 3, तीसरा रो हो गया और उसमें पहला कॉलम, तो पहला कॉलम क्या है यही है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये भरा जाएगा। अब कह रहे कि बी की कोटि, तो देखिए इसमें बी ये है ना, तो इसका कोटि देखिए 1 2 3, 3 गो रो हो गया और 1 2 3 और 4 को क्या हो जाएगा कॉलम, यानी कि आपका बी की कोटि हो जाएगा 3 गुणे 4 का, ठीक है। अब कह रहा है कि बी में अवयवों की संख्या बताना है, तो देखिए बी में अवयवों की संख्या आपका हो जाएगा 3 गुणे 4, यानी कि 3 चौक को 12, अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा 12। अब इसमें कह रहा है छठा नंबर में कह रहा है ना कि बी 13 बताना है कि क्या होगा, तो बी 13 देखिए पहला आपका क्या होना चाहिए रो होना चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए कॉलम, ये पहला रो हो गया और तीसरा कॉलम देखिए 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसी प्रकार आप जब बी 21 बताएंगे तो देखिए बी 21 क्या होगा, बी 21 का मतलब हुआ कि दूसरा आपका रो हो जाएगा पहला कॉलम, तो देखिए पहला दूसरा आपका रो हो गया पहला कॉलम, तो पहला यही हो जाएगा कितना 35। इसी प्रकार आप इन सब का भी क्या करेंगे निकाल लेंगे इसी मेथड के हिसाब से, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा फाइनली कंप्लीट हो जाएगा।